हेलो गाइस, वेलकम टू एसटीटी संडे टेक्निकल टॉक में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का होस्ट ट्रेडिंग हाइस। नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर एनालाइज करते हैं कि कौन सा सेक्टर अप जा सकता है और कौन सा सेक्टर डाउन जा सकता है। किस सेक्टर में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, किस सेक्टर में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, किस सेक्टर को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं संडे टेक्निकल टॉक। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने रियलिटी सेक्टर लास्ट टाइम बोला था और रियलिटी सेक्टर सपोर्ट को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो रियलिटी सेक्टर में सेलिंग आई है। सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है और रियलिटी सेक्टर 853 के आसपास पहुंच सकता है। तो रियलिटी सेक्टर में लगता है कि अभी थोड़ा सेलिंग रहेगी। रियलिटी सेक्टर में अभी कहीं बाइंग नहीं दिख रही है। सेकंड सेक्टर है डिफेंस। डिफेंस अभी हल्का सा अपने सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है, तो डिफेंस सेक्टर में हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने सपोर्ट के आसपास आता है तो यहाँ पे ये गैप है, ये गैप का बहुत अच्छा सपोर्ट ले सकता है। इस सपोर्ट के आसपास आके ये कुछ बुलिश पैटर्न बनाए, बुलिश पैटर्न लाइक डबल बॉटम और ब्रेक करके कुछ बुलिश ग्रीन कैंडल इस टाइप से बनाए। इसको हम सेकंड मोस्ट बुलिश कैंडल बोलते हैं। इस टाइप की कुछ फॉर्मेशन होगी तो देन वी हैव टू गो फॉर बाय। डिफेंस सेक्टर में हम डिप में बाय करने की सोच सकते हैं। डिफेंस सेक्टर को सेल नहीं करना है। अभी डिफेंस सेक्टर के मैक्सिमम शेयर जो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि वो ये गैप फिल करने के लिए आ रहा है। ये गैप फिल होगा, यहाँ से ही बाइंग आएगी, अभी बाइंग नहीं आएगी। नेक्स्ट सेक्टर है मेटल। ट्रम्प की वजह से ये मेटल पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आया है। ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मेटल, ऑयल, फार्मा, मोबाइल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज और हो सकता है आने वाले टाइम में सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनियों पे भी इम्पैक्ट आए। मेटल हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करे, इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मेटल जो है यहाँ तक अच्छा आ सकता है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ सकता है। तो मेटल को सपोर्ट है 8960 का सपोर्ट है, तो 200 मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। ये अच्छा बड़ा गैप है। तो मेटल में अभी केवल हम लोग सेलिंग ही देख सकते हैं। मेटल में अभी ऐसी कोई बाइंग दिख नहीं रही है। मेटल न्यूज की वजह से भी थोड़ा सा बाइंग नहीं है, सेलिंग ही चल रही है। ट्रम्प जो है अभी भी पॉज नहीं किया है उन्होंने टैरिफ का न्यूज। तो पॉज, जब तक पॉज नहीं बोलते हमारा मार्केट भी शायद ग्रीन साइड में नहीं जाने वाला। अभी भी मार्केट में अच्छा प्रेशर है। ये प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है जब तक ट्रम्प जो है अपना टैरिफ के लिए, जब तक ट्रम्प साहब कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं बोलते इंडिया के लिए, तब तक मार्केट हमारा रेड ही रहेगा। अनसर्टिनिटी मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो। ऑटो में देख सकते हैं कुछ बियरिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम पे हम देखें तो ऑटो में बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बना हुआ है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो मार्केट, ऑटो मार्केट जो है थोड़ा सा सेलिंग में रह सकता है। अगर ये ब्रेक हुआ तो, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सेलिंग पे रह सकता है। ये गैप फिल करने आएगा। ऑटो सेक्टर अपना कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये गैप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर ऑटो सेक्टर 23,070 के आसपास आ जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप लोगों को कुछ भी बाय या सेल कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाय या सेल करें। एजुकेशन पर्पस के लिए ही ये वीडियो है। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सेक्टर क्या है। यहाँ पे इस ऑटो सेक्टर में आप लोग डिप में ही बाइंग देख सकते हैं। अभी इसमें कुछ बाइंग नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ऑटो सेक्टर में कुछ सेलिंग ही आ जाए। अभी तक तो इसमें कुछ बाइंग दिख नहीं रही है। नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है इंफ्रा। इंफ्रा अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा वो सपोर्ट ले, लेकिन अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया इंफ्रा सेक्टर ने तो हो सकता है कि इंफ्रा फिर अच्छा गिर जाए। इंफ्रा और अच्छा गिरने के हाईली चांस हैं अगर सपोर्ट ब्रेक किया। ये नेक्स्ट वीक ही हमें पता लगेगा। इंफ्रा अभी अपने अच्छे सपोर्ट के पास है। तो अगर ब्रेक करता है ये सपोर्ट को, अगर इंफ्रा ब्रेक करता है देन वी हैव टू गो फॉर सेल। और सेलिंग का टारगेट होगा 200 मूविंग एवरेज 8670 के आसपास ये इंफ्रा सेक्टर आ जाएगा। तो इंफ्रा सेक्टर जो है सेलिंग के लिए ठीक लग रहा है अगर वो अपना सपोर्ट तोड़ता है। सेलिंग प्रेशर फार्मा पे भी रहेगा। फार्मा में अभी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। फार्मा ने अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत और नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ पे फार्मा को गैप है। वो गैप फिल ज़रूर करने के लिए आएगा, इसलिए 200 मूविंग एवरेज के नीचे जाके ही इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है। तो फार्मा अभी सेलिंग के लिए दिख रहा है। फार्मा में कहीं से भी बाइंग नहीं दिख रही है। नेक्स्ट सेक्टर है
प्राइवेट बैंक में भी थोड़ा स्पेस दिख रहा है नीचे जाने के लिए। यहाँ पे एक गैप का सपोर्ट है, जो सपोर्ट लेने के लिए प्राइवेट बैंक नीचे आ सकता है। बैंकिंग में अभी थोड़ी वीकनेस है प्राइवेट बैंक की वजह से, ये गैप फिल करने के लिए ज़रूर आएगा प्राइवेट बैंक। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक थोड़ा और सेलिंग मिले हमको प्राइवेट बैंक के अंदर। आईटी बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है, आप देख सकते हो। एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये तीन कैंडल एक ही रेंज में रहा है और चौथी कैंडल भी उसी रेंज में रही है। मींस आईटी जो है अपने एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बार बार इसी सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, बार बार इसी सपोर्ट के आसपास। अब ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे कोई बेस बनाने की। आईटी सेक्टर हो सकता है सपोर्ट ले, तो आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए जब तक मार्केट ठीक नहीं हो जाता, या फिर आईटी सेक्टर अपने इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाता, हम लोग बाइंग नहीं देख सकते। इसको अगर बाय करना है तो इस स्विंग के ऊपर ही हमें देखना चाहिए। किसी भी बाय या सेल के ट्रेड के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही ट्रेड लें, ये केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअली इसके अंदर आप बाइंग देख सकते हो स्विंग के ऊपर ही, स्विंग से नीचे आप इसमें कुछ बाइंग नहीं कर सकते जब तक कि स्विंग के ऊपर नहीं जाता। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया तो आईटी में गिरावट गहरा जाएगी और भी ज़्यादा गिरावट होगी। आईटी ऑलरेडी सपोर्ट पे, अगर ये यहाँ से भी नीचे गिर गया तो आईटी में कुछ बचेगा ही नहीं, बहुत गंदी वाली सेलिंग आएगी। टीसीएस भी अपने बड़े अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, टीसीएस बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। टीसीएस अगर ब्रेक कर गया सपोर्ट को तो वो भी चला जाएगा, वो पूरे आईटी को लेके नीचे गिरेगा। तो अच्छा है कि जब तक ये अपनी स्विंग के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोगों को इसमें बाइंग नहीं देखनी है, लेकिन ये सपोर्ट ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मार्केट सेंटीमेंट ठीक होता है तो इमीडिएटली आईटी के अंदर सबसे पहली बाइंग आएगी। तो ये था हमारा नेक्स्ट वीक के लिए सेक्टर एनालिसिस। तो अगर ये एनालाइज आपको अच्छा लगता है और ये लेवल्स आप लोगों को हेल्प करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं। मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दूंगा, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है मेरे को अच्छे काम के लिए। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।